पाकिस्तान का आर्टिकल 25 क्या कहता है? पाकिस्तान का आर्टिकल 25, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 इक्वल राइट्स की बात करता है और कहता है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम शहरी बराबर के हकूक रखते हैं। आर्टिकल 25 की बात क्यों हो रही है? तो हमारे एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट नईम सादिक साहब, जो आरटीआई के ऊपर काम करते रहते हैं, उन्होंने एक एफर्ट की और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कुछ इन्फॉर्मेशन ली कि हमारे ऐसे कितने रिटायर्ड जो पीएफ के ऑफिसर्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री सेटल हो चुके हैं और उनको तनख्वाह डॉलर्स में, पेंशन डॉलर्स में मिल रही है। लेकिन आरटीआई के तहत जब उन्होंने ये दरख्वास्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे डाली तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एज यूजुअल इस पर इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया। अगेन उन्होंने इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का दरवाज़ा खटखटाया तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने भी इस हवाले से मालूमात देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद वो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ चले गए, लेकिन एज यूजुअल पब्लिक इदारा है और उन्होंने भी नईम सादिक साहब को अस्सलाम वालेकुम बोला और इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसके बाद तीसरा रास्ता नईम साहब के पास पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में जाने का था। तो जब वो कमीशन में गए तो कमीशन कैसे पूछ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि भाई क्यों एक आम शहरी को इतनी इम्पोर्टेंट किस्म की मालूमात नहीं दे रहे? तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी नईम सादिक साहब को हेल्प करने से इनकार कर दिया। इसके बाद नईम सादिक साहब जो है वो खुद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पटिशन लेकर गए, जहां पर बुलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी बुलाया गया और इन लोगों से सवालात किए गए। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने वहां पर आने के बाद थोड़ी सी हिम्मत ये दिखाई कि नईम सादिक साहब को इन्फॉर्मेशन दी और बताया कि हमारे पाकिस्तान के टोटल 164 सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो चुके हैं और उनको जो तनख्वाहें हैं यानी 200 मिलियन के करीब उनकी पेंशन बनती है, जो उनको डॉलर्स में पे की जाती है और उनके अकाउंट्स में भेजी जाती है। तो क्या बनेगा इस मुल्क की मईशत का, ब्लडी सिविलियंस का?